महाप्रसादे गोविंदे। लग रहा है आप सबको भूख लगी है बहुत जोर से। हमें ऐसे समय पर बोलने के लिए दिया गया है कि जहाँ हमें भी बड़ा ऑड लग रहा है आप सबके चेहरे देखकर। मतलब आप सब जैसे वो एक भूखा शेर कब को गोश्त मिल जाए ना, उसको वैसे देखते हैं कि बस कैसे झपट पड़े, उसको हटाएं यहाँ से, सामने खाकर ख़त्म करें। और हम जानते हैं आप सब सुबह से आए हुए हैं, बहुत भूखे हैं। सॉरी, बहुत भूखे शब्द अच्छा नहीं है। हम एक मंदिर में थे तो वहाँ क्लास चल रही थी, तो हमने कहा कि ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक गए तो लंबा हो गया ब्रेक। हमने कहा इतना लंबा क्यों ले लिया? तो एक माता जी ने कहा कि प्रभु जी वो लोग भूखे आते हैं ना घर से, इसीलिए कुछ से। खैर उसको बंद कीजिए कोई जाके। सो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा ना करें, बहुत समय हो गया है। क्या चाहते हैं आप लोग, हम बोलें या ना बोलें? कितने लोग चाहते हैं हम बोलें? हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू। एक बार गौरांग प्रभु ऑफरिंग दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि महाराज का एक स्टाइल है, वो अंत में पूछते हैं शुड आई कंटिन्यू, और उसके बाद सब लोग यस हरि बोल हरि बोल। गौरांग प्रभु ने कहा मैंने भी एक बार ट्राई किया, मैंने एक लेक्चर के बाद बोला शुड आई कंटिन्यू, किसी ने नहीं बोला हाँ। हमने जब ये पूछा हम भी यही सोच रहे थे आप लोग कोई हाथ नहीं उठाएंगे से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कह देते। अब आप लोगों ने इतनी तपस्या की है, थोड़ी सी और कर लीजिए। सो जब हम लोग यहाँ व्यास पूजा मना रहे हैं श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज की, सो हमें ये भी जानना चाहिए कि कैसे हमें एक अच्छे शिष्य बनना है। हम लोगों ने, हम में से शायद ही किसी ने श्रील प्रभुपाद के दर्शन किए। आप में से कितने लोगों ने प्रभुपाद के दर्शन किए हैं? प्रत्यक्ष मतलब किसी ने नहीं। लेकिन हम लोग श्रील प्रभुपाद को देखते हैं राधानाथ स्वामी महाराज के माध्यम से। वो परफेक्ट डिसाइपल हैं, जैसे एक शिष्य को होना चाहिए, या कहना चाहिए कि उन्होंने हमें सिखलाया व्हाट इट मीन्स टू बी ए डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद के शिष्य होने का अर्थ क्या है, ये उन्होंने हमें सिखलाया। और इसीलिए अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें कि व्हाट इट मीन्स टू बी ए डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। सो इसीलिए एक अच्छे सेवक बनना बहुत आवश्यक है। कल हम किसी कार्यक्रम में थे, सो हमने वहाँ पर सेवक शब्द का अर्थ दिया था। और आज जब हम ये सुन रहे थे व्यास पूजा ऑफरिंग, तो हमें लग रहा था कि उसको दोहराना चाहिए। महाराज के, जो महाराज के साथ हमारा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ है उसके संदर्भ में। सो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1-1.5 घंटा लगेगा। कितने लोग तैयार हैं 1.5 घंटा बैठने के लिए? एक्चुअली जितने लोग अंदर हैं उतने ही बाहर खड़े हुए हैं इस समय, और वे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ख़त्म हो और हम लोग टूट पड़ें। लेकिन ठीक है, इतना बड़ा उत्सव है और अभी अभी महाराज के लिए भोग रखा गया है, तो खाने में भी समय लगेगा। तो जब तक महाराज खा रहे हैं एक एक आइटम, तो थोड़ा सा हम लोग बोल देते हैं। हम कल समझा रहे थे कि सेवक शब्द, इससे क्या समझा जाता है, क्योंकि हम सब जब शिष्य कहते हैं तो स्वामी मानते हैं, राधानाथ स्वामी। तो सेवक कैसे बने? तो सेवक में 3 वर्ण हैं, से व क। तो से का अर्थ होता है सेवा। पहले शब्द का अर्थ है सेवा। सेवा किसकी? गुरु की। इसीलिए एक शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है गुरु के आदेशों का पालन करना। अगर सेवक बनना है तो से होना चाहिए, पहला से, गुरु की सेवा। और ये हम लोग महाराज के
जीवन में देखते हैं कि उन्होंने सेवा को, जैसे श्रील प्रभुपाद ने इतनी उम्र होते हुए भी 70 साल की उम्र में प्रभुपाद गए हैं और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के लिए क्या नहीं किया। तो आज वही हम लोग देख रहे हैं कि राधानाथ महाराज अपने आप को पूर्ण रूप से दे रहे हैं। हमें ध्यान है 2004 में 2005 में शायद एक यात्रा थी वृंदावन की। भक्ति रसामृत महाराज वृंदावन टेम्पल के प्रेसिडेंट थे उस समय, और हम लोग यात्रा में थे। तो ऐसा हमें समाचार मिला कि महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। तो हम गए थे हॉस्पिस में जहाँ महाराज उस समय, तो हमने दोपहर का समय था, करीब 1:30-2 बजे का। महाराज उस समय वहाँ पर बहुत बीमार थे, उठने की शक्ति नहीं थी। तो यात्रा मैनेजमेंट ने भक्ति रसामृत महाराज से कहा कि आज शाम का लेक्चर आप देंगे। आप जानते उस समय करीब 5000 डिवोटीज़ थे, तो आज शाम का लेक्चर आप देंगे। तो महाराज भी तैयारी कर रहे थे, सब लेक्चर हो रहा था। हम दोपहर को गए तो देखा कि राधानाथ महाराज थे, बहुत मतलब प्रैक्टिकली लेटे हुए थे, शायद सलाइन वलाइन लगा था, बहुत उनका तबीयत ख़राब था। तो हम फिर चले गए शाम के समय। अब हमें पता था क्योंकि इंटरनली जो बातें हो रही हैं कि भक्ति रसामृत महाराज रेडी हैं, सो हम थोड़ा सा देर से गए लेक्चर में। इसलिए नहीं कि भक्ति रसामृत महाराज दे रहे हैं, हमने कहा सब हो जाए, देर से शुरू हो, थोड़ा देर से पहुँचे और हमने कहा कि फिर लेक्चर सुन के चलेंगे। तो जैसे हम पहुँचे तो हमने देखा कि आसन पर राधानाथ महाराज बैठे हुए हैं और वो लेक्चर दे रहे हैं। और उन्होंने ऐसा लेक्चर दिया कि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि दोपहर को ये व्यक्ति उनको सलाइन लगी हुई थी, वो लेटे हुए थे, तब उनकी इतनी शक्ति नहीं थी उठने की। आप जानते हैं जब महाराज लेक्चर देते हैं तो किस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। वो हमने एक बार ट्राई किया था, तब से आज तक गला ख़राब है, वो हो नहीं सकता। तो महाराज पूरा वैसा ही लेक्चर दिया। अगर हमें नहीं पता होता तो कोई ये जान नहीं सकता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने जाकर बाद में उनसे पूछा डिवोटीज से कि ये कैसे हो गया, महाराज तो आने वाले नहीं थे, लेक्चर कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा, महाराज ने कहा कि 5000 डिवोटीज़ आर वेटिंग फॉर मी, 5000 डिवोटीज़ मुझसे सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। तो हालांकि उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी, फिर भी वो आए और उन्होंने पूरा 2 घंटा, करीब 2.5 घंटा लेक्चर दिया। ये है सेवा, ये सेवा का भाव जो उन्होंने श्रील प्रभुपाद से लिया। सो इसीलिए गुरु के आदेशों का पालन करना ये सबसे पहली चीज़ हमें जाननी चाहिए। क्योंकि से नहीं है अगर, तो हम क्या रहेंगे, वक। से हट गया तो क्या हुआ, वक, वकासुर। कुछ नहीं रहने वाला अगर सेवा नहीं है गुरु की। तो इसलिए गुरु के आदेशों का पालन होना चाहिए। ये पहला चीज़ है जो महाराज अपने जीवन में दिखला रहे हैं कि कैसे वे उनका पालन करते हैं। दूसरा है व मतलब वैष्णव का संग, वैष्णवों के आदर, वैष्णवों के संग में भगवान श्री वासुदेव की सेवा या उनकी पूजा। तो वह शब्द ये वैष्णवों के लिए है। और हम देखते हैं कि महाराज इतना आदर देते हैं, जैसे हम लोग सुन भी रहे थे, हर एक भक्त के लिए। उनके लिए कोई जूनियर और सीनियर नहीं है। एक बार हम चौपाटी मंदिर गए थे, तो वहाँ पर हमने, उनके असिस्टेंट थे उस समय कोई और, तो हमने उनसे कहा कि महाराज से मिलना है। सो उन्होंने कहा, प्रभु अगर बहुत अर्जेंट ना हो तो आज मत मिलिए, महाराज के कई गॉड ब्रदर्स आए हुए हैं, अन्य प्रभुपाद डिसाइपल्स आए हुए हैं और महाराज उनके साथ समय बिता रहे हैं, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम फिर कभी मिल लेंगे। तो उसके बाद तो हमने उनको मना कर दिया कि ठीक है रहने दीजिए। उसके बाद हम चले गए, थोड़ी देर रुके थे हम कहीं पर टेम्पल में। उसके बाद हमें जाना था जुहू, तो हम बाहर निकले। आप में से कितने लोग चौपाटी गए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। ओके। सो चौपाटी मंदिर के बाद एक बाहर एक रोड है, 1 वे। तो हमने सोचा कि अगर टैक्सी यहाँ से लेंगे वो पूरा घूम के उतना टाइम वेस्ट करेगी, तो हम चलकर रोड क्रॉस करके जो बाबुलनाथ टेम्पल है वहाँ से टैक्सी ले लेते हैं ताकि सीधे चली जाएगी। तो हम निकले थे, हम चल रहे थे, बाहर जा रहे थे। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, एक टैक्सी वाले ने कहा, पंडित जी। हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें वहाँ से टैक्सी नहीं लेनी थी। फिर हम थोड़ा आगे गए, दूसरे टैक्सी वाले ने कहा, पंडित जी।
हमने उनको भी ध्यान नहीं किया। तीसरा टैक्सी वाला हमारे सामने आके खड़ा हो गया, तो हमें बहुत गुस्सा आया कि ये लोग इतने बदमाश हो गए हैं। अरे कोई नहीं लेना चाहता तो ज़बरदस्ती है कि टैक्सी लेना। तो वो सामने खड़ा हो गया और उसने कहा पीछे देखिए। सो हमने पीछे देखा, राधानाथ महाराज ऐसे चल कर आ रहे थे तेजी से, और महाराज उन लोगों को कह रहे थे उसको रोको, उसको रोको। तो पहला टैक्सी वाले ने कहा हमने सुना नहीं, दूसरे ने कहा हमने सुना नहीं, तीसरे ने बेचारा सामने ही आ गया, नहीं तो शायद हम आगे चले जाते। तो जब हम पीछे घूमे हमने देखा राधानाथ महाराज आ रहे हैं, हमारे पता नहीं मुंह से शब्द ही नहीं कहें क्या। हम तो पूछ भी नहीं सकते कि महाराज वाई डिड यू कम, है ना, ये भी नहीं कह सकते ना महाराज को कि भाई आप क्यों आए हैं। और हम आए और महाराज ने हमसे पूछा, जब हम रुके और मिले, यू वॉन्टेड टू मीट मी ना, आप मुझसे मिलना चाहते थे। और फिर वो हमें लेकर वापस चौपाटी मंदिर में आए, दरवाजे के वहाँ पर खड़े होकर आधा घंटा हम लोगों ने बात की। हमारे कुछ थे इश्यूज बात करना था, लेकिन हमें उस दिन लगा कि हमारे मुंह पे एकदम शब्द नहीं थे कि महाराज को बोलें क्या, कि इतनी नम्रता कि कौन है हम। देखा जाए तो उनके डिसाइपल्स में से हमारा कोई नंबर नहीं आता है कहीं पर, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई शायद उनको मैसेज मिला। और लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि उनको मैसेज नहीं मिला था, क्योंकि जो असिस्टेंट होते हैं आप जानते हैं, उनके जो सन्यासीस के असिस्टेंट होते हैं वो प्रभु नहीं है, तो हमने मना कर दिया था। तो हमें आज तक नहीं पता कि उनको मैसेज मिला या कैसे, लेकिन वो आए। तो उस दिन हमें वो श्लोक याद आ रहा था भागवत का, जहाँ लिखा गया है कि जब जीव माया मृगम अनबधावत, वो भागते हैं पीछे माया मृग के। तो जो ये वैसे श्लोक कृष्ण के लिए, रामचंद्र जी के लिए और चैतन्य महाप्रभु के लिए एक ही श्लोक है, 11वें स्कंद में तीनों के लिए एक श्लोक आता है। तो उसमें है कि जहाँ माया मृगम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो पीछे पीछे भागकर वापस खींच के लाते। तो हमें ऐसे ही लगा कि हम जा रहे थे और महाराज पीछे पीछे आकर हमें वापस खींचकर फिर से चौपाटी मंदिर में अंदर लेकर आ गए। सो ये उनका वैष्णवों के प्रति किस तरह से उनका भाव है, तो ये हमें जानना चाहिए कि कैसे महाराज इस चीज़ों को करते हैं। वैष्णव सेवा, या हर एक वैष्णव को, हर एक व्यक्ति को आदर देना, सम्मान देना उनके लिए। और नम्रता, गुरु की सेवा का अर्थ होता है, महाराज ने एक बार समझाया कि सच्चा शिष्य कौन है, जो अपने गुरु के भाव को स्वीकार करता है, उसको सच्चा शिष्य कहा जाता है। और महाराज का हम लोग देखते हैं जो नम्रता महाराज की है, आज से नहीं है। हमने पहली बार जब देखा था महाराज को, उस समय महाराज वीकली प्रोग्राम के लिए आया करते थे मीरा रोड में। तो हमें किसी ने कहा कि राधानाथ महाराज आ रहे हैं, आप भी आ जाओ कार्यक्रम में। सो हमने देखा नहीं था, तो हम देखने चले गए कि कौन है, नाम बहुत सुना है राधानाथ स्वामी, लेकिन देखे नहीं हैं। तो हम चले गए, शायद 97-98 की बात है। उस समय महाराज वीकली प्रोग्राम किया करते थे आके वहाँ पे। तो हम गए और हम बैठे थे कि आएंगे। सो जनरली ऐसा होता है कि सन्यासी इसके आने के पहले उनके असिस्टेंट्स आते हैं, वो सब तैयारी करते हैं। हमने वही देखा था इस्कॉन में अब तक कि सन्यासी आ रहे हैं मतलब, और फिर 4 लोग साथ में चलते, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सामने से हट जाओ, महाराज आ रहे हैं। सो हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब ऐसा हो। तो एक कोई डिवोटी आए, तो वो आके ऐसे गए, हमने सोचा होंगे तैयारी करने के लिए आए हैं। तो फिर आए और वो व्यासासन पर गए और व्यासासन पर बैठ गए। तो हमें बहुत बुरा लगा, हमें लगा कि हम राधानाथ महाराज को देखने आए थे और ये कोई भी आकर लेक्चर दे रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। खैर हमने कहा हम जा रहे हैं। हम उठ के जाने लगे तो साइड में चेयर पर एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे। हमने सोचा पूछ लें कि कौन है ये। तो हमने पूछा हुज़ ही, है ना, जैसे पूछते हैं ना कि कौन है भाई ये कौन है। तो उसने इतने गुस्से से हमें देखा और कहा राधानाथ स्वामी। तो हमने पहले तब तक तो दंडवत भी नहीं किया था हमने क्योंकि हमें लगा कोई और आया है, वो जा रहे हैं, ठीक है, कर रहे होंगे। मतलब इस तरह से उनकी एंट्री थी, यानी कुछ कोई बोल ही नहीं सकता कि कोई सन्यासी आए हैं। वो आए चुपचाप, लोगों ने, किसी ने, एक आध ने कुछ प्रणाम किया होगा, वो गए अपना व्यासासन पर बैठे और शुरू कर दिए लेक्चर देना। और यही चीज़ आज भी हम लोग उनमें देखते हैं। तो ये भाव हमें स्वीकार करना है। जो वैष्णवों के प्रति उनका प्रेम है, अपने गुरु भाइयों के प्रति जो उनका प्रेम है, उसको हमें स्वीकार करना, उस भाव को लेना चाहिए।
और फिर से वह क होता है कृष्ण कथा में रुचि, कृष्ण कीर्तन में रुचि। इसके लिए तो हमें महाराज के विषय में बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वो केवल कृष्ण शब्द ही इतने प्रेम से बोलते हैं, उनके मुख से जब वो निकलता है कृष्ण, वो इतना, खैर हमारे जैसे नहीं, आप ये मत सोचिएगा, वो बहुत प्रेम से बोलते हैं। तो कृष्ण कथा में उनकी रुचि है। पहले के समय में यात्राएं हुआ करती थीं। हमें नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पूना यात्रा कभी अटेंड की है, कितने लोगों ने की है, कोई याद है? नहीं, पूना मतलब जो पहले मफतलाल बंगलों में हुआ करती थी, राइट? यू हैव अटेंडेड ना प्रभु? सो उनमें महाराज पहली चीज़ बोलते थे, शुरुआत करते थे, और वो बहुत इंतिम, बहुत अच्छी यात्राएं हुआ करती थी। बंगला छोटा सा था, ज़्यादा लोग नहीं आ पाते थे, ऐसे नहीं कि हज़ारों लोग आ रहे हैं। वो बाद में बंद करनी पड़ी क्योंकि बहुत लोग बढ़ गए, इसीलिए वो बंद कर दिया गया। और पहले सभी उसी बंगलों में रहते थे। आप लोग ये सीन, हम लोग बंगलों में रहा करते थे। फिर बाद में इधर उधर अरेंजमेंट शुरू हो गया, फिर बाद में बहुत बड़ा हो गया तो बंदी कर दिया। तो उसमें महाराज बोला करते थे, प्रारंभ करते थे कि द रूल फॉर दिस यात्रा इज दैट देयर इज नो रूल। ये प्रारंभ होता था उनका यात्रा का। 11-12 बजे तक कीर्तन चल रहा है, वो घूम रहे, गार्डन में भाग रहे लोग इधर उधर, मतलब वो ऐसा वातावरण होता था महाराज के साथ का, इतना व्यक्तिगत संग। सो ये जो चीज़ें हैं, महाराज ने कृष्ण भावनामृत आज से नहीं, वो तब से दे रहे हैं, और हर एक को देने का उनका प्रयास रहता है। सो खैर अभी और बहुत कुछ बोलने के लिए है। कल हमने दास शब्द का भी अर्थ समझाया था, लेकिन अभी हमें लग रहा है बहुत देर हो रही है, क्योंकि आप लोग तो बड़े नम्र हैं, आप सुन भी रहे हैं बैठ के, लेकिन हम आपके हृदय में झांक कर देखने की शक्ति रखते हैं। तो इसलिए ज़्यादा नहीं कहेंगे, मगर मूल बात ये कि हमें एक अच्छा शिष्य बनना चाहिए। समझना चाहिए कि अगर हम राधानाथ महाराज के शिष्य कहलाना चाहते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हम एक जगह गए थे, नाम नहीं लेना चाहते हैं, वहाँ पर कोई फंक्शन था, सो हमें बुलाया गया था वहाँ पर कुछ व्यवस्था करने। सो हम पहुँचे तो वहाँ पर अन्य गुरुओं के शिष्य भी थे। तो उन्होंने हमसे पूछा, आप राधानाथ महाराज के शिष्य हैं? उन्होंने कहा क्या मतलब, गलती हो गई है? सो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अब सब ठीक होगा, अब हमें पता है सारा सिस्टमैटिक होगा। सो हमें सुनकर ऐसा अच्छा नहीं लगा, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगी कि लोग ये सोचते हैं कि अगर ये राधानाथ महाराज के शिष्य हैं तो सारे सिस्टमैटिक होने चाहिए, सब अच्छी तरह से होने चाहिए। अभी भी कोई बोल रहे थे ना कि बड़े वेल ट्रेंड होते हैं, तो ये डर आ जाता है कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं राधानाथ महाराज को। सो हमें वैसा होना चाहिए जैसा महाराज चाहते हैं, ताकि हम लोग शिला प्रभुपाद और हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज को सही तरह से रिप्रेजेंट कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम